हज़रात, मैंने जो कुरान की आयत तिलावत की, इसका तर्जमा है अल्लाह फरमाता है तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। अल्लाह फरमाता तुम सबसे बेहतर उम्मत। जलसे में जितने भी बैठे हो अल्लाह सबको कह रहा तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। क्या कह रहा है अल्लाह? तुम, ये कुरान कह रहा, मैं नहीं कह रहा। जलसे में बैठने वालों कभी झूठ बोला करो तो एक बार सोचा करो रब कह रहा सबसे बेहतर हो और यार मैं झूठ बोल। एक बार सोचा करो, एक बार सोचा करो रब ने कितना बड़ा इनाम दिया, तुम सबसे बेहतर हो और यार मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं रब को महशर में मुंह क्या दिखाऊंगा? रब ने अगर महशर में कह दिया मैंने तो तुझे सबसे बेहतर क्या बना के भेजा था, लेकिन तू झूठ बोला था, मेरा इनाम कितना बड़ा था, तेरे काम कितने बुरे थे। बोलो भाई है क्या जवाब? जब एक बार हम शराब पीते हैं तो यार कुरान की इस आयत के सिर्फ इस टुकड़े पे ख्याल कर लिया करो। तुम में कितने लोग कुरान पढ़े हुए होंगे और कितने लोग कुरान नहीं पढ़ना जानते होंगे, लेकिन कुंतुम खैरा उम्मा ये सबको याद हो गया होगा। छोटा सा जुमला है, कुंतुम खैरा उम्मा, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। और लोगों जब शराब पी के हम यहाँ से मर के जाएंगे, अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे मैंने तो तुझे सबसे बेहतर बना के भेजा था, फिर बता कि तू क्या करके आया है। बोलो जवाब क्या होगा? आदमी सोचता है कि यार दाढ़ी रखना मौलवी का काम है, हसन भाई टोपी ओढ़ना मौलवी का काम है, नमाज पढ़ना मौलवी का काम है, तकरीर करना मौलवी का काम है। नहीं, कुंतुम खैरा उम्मा में मौलवी नहीं है, हाफिज नहीं है, पीर नहीं है, इमाम नहीं है। कुंतुम खैरा उम्मा में आगे से लेके पीछे तक जितने बंदे बैठे हैं सब इसमें मैं ये स्टेज वाले नहीं है। कुंतुम खैरा उम्मा में लोगों तुम भी आते हो, तुम्हारा मर्तबा भी कम नहीं है, अल्लाह ने तुम्हारा मर्तबा भी बहुत बड़ा किया। आदमी जीन्स की पैंट पहन के सोचता है यार मुझे तो सारी गुंडागर्दियां जायज है, मैं तो कुछ भी कर लूं तो मेरे लिए जायज हो जाएगा। ओ मेरे भाई नहीं, ओ मेरे भाई नहीं, तू भी इंसान अशरफुल मखलूकात है, मुस्तफा की गुलामी तुझे भी दी, नबी का उम्मती तुझे भी बनाया, कुंतुम खैरा उम्मा का ताज तेरे ऊपर भी रखा। पता अल्लाह ने तुझे क्या काम किया है। अब अगर तू अपने कामों को बुरा कर ले तो ये खता तेरी है, मगर अल्लाह ने तो इंसाफ किया है। जो मर्तबा अल्लाह ने इन स्टेज वालों को दे के भेजा है वो मर्तबा तुझे भी दे के भेजा है। कुंतुम खैरा उम्मा में ये भी सबसे बेहतर है तो तू भी सबसे बेहतर है, ये भी सबसे आला है तो तू भी सबसे आला है, ये भी सबसे अफजल है तो तू भी सबसे अफजल है। कान खोल के सुन ले, अगर तेरे काम अच्छे होंगे तो ये भी जन्नत का हकदार होगा और तू भी जन्नत का हकदार होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत, जिक्र शहीद आजम फैजान शाहजी। कोई किसी से कम नहीं होगा, मैदान महशर में सबको बदला मिलेगा। ओ जलसे में आने वालों आज सुनना, तुम अपने आप को कम समझते हो कि यार मैं तो आम आदमी हूँ, मैंने गुनाह कर लिया तो कोई बात नहीं, मगर मौलवी गुनाह क्यों करता है। और सुन सुन कुंतुम खैरा उम्मा का ताज अल्लाह ने एक एक कलमा पढ़ना वाले पर रखा है, एक एक मुस्तफा के गुलाम पर रखा है, एक एक मुसलमान पर रखा है। जो भी मुसलमान है चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाला हो, कुंतुम खैरा उम्मा का ताज अल्लाह ने उसके सिर पर रख के बता दिया मैंने तुम्हें सबसे बेहतर बना। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक। कितनी बड़ी बात है यार। मैं अभी आ रहा था निकल कर गाड़ी से, मैं देख रहा डीजे बज रहे, डांस हो रहा, और डांस करने वाले कोई और नहीं, टोपी ओढ़ कर डांस कर रहे थे। यही अभी ताज़िया निकल कर जा रहे हैं। अफसोस नहीं, ताज़िया बना कर रख लो, मैं मना नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, उसकी जियारत कर लो। अरे यही तो मकसद है ना। देखिए ताज़िया देखने से हुसैन की याद आई। आज मैं मसला बता रहा हूँ आपको, ताज़िया ना आला हज़रत ने मना किया है न किसी ने, लेकिन ताज़िया
समझ रहे हैं आप? ये खुलाफा ताज़िया ऐसा हो कि देखने से हुसैन की याद आए, ताज़िया ऐसा हो देखने से करबला की याद आए। मुझे बताओ ताज़िए के सामने डांस हो रहा होगा तो मुंबई के नाचने वालों की याद आएगी कि करबला की याद आएगी? ताज़िया ऐसा हो कि हुसैन की करबला की याद आ जाए, हुसैन की याद आ जाए। मेरे भाई बात मेरी गलत तो नहीं है ना यार? ये कौन सा ताज़िया है कि डांस हो रहा है, नाच रहे हैं? और मेरे भाई तुम खैरा उम्मा हो, अल्लाह ने तुम्हें सबसे अफजल बनाया, उसने किसी चीज की कमी न रखी। अल्लाह ने दिया तो इतना दिया कि सबसे ऊपर तुम्हें बना दिया। जहां तुम हो ना, जहां तुम हो, इस जगह पे आने के लिए नबियों ने दुआएं की हैं। जहां तुम हो ना, तुम अपने आप को कम समझते हो, शराब खानों पे खड़े हो जाते हो, जुआ के अड्डे पे खड़े हो जाते हो, लोगों दुकानों पे किट चल रहा, वहां खड़े होकर नमाज़ें छोड़ देते हो, अज़ान के वक्त में बातें करते हो। ओ लोगों, तुम क्या सोचते हो कि तुम कुछ नहीं हो? तुम बहुत कुछ हो। तुम खैरा उम्मा, कोई और नहीं, तुम हो। वाह वाह वाह, बेशक, जिंदाबाद, कोई और तुम हो, वो तुम हो। यार तुमने कभी अपनी अहमियत समझी? कभी तुमने अपना मर्तबा समझा? तुम सोचते मैं मुफ्ती थोड़ी हूँ, मैं मौलवी थोड़ी हूँ, मैं कोई मुकर्रिर थोड़ी हूँ, मैं कोई इमाम थोड़ी हूँ। तुम खैरा उम्मा तो है। इमाम बाद में, तुम खैरा उम्मा पहले, मुफ्ती बाद में, तुम खैरा उम्मा पहले, हाफिज बाद में, तुम खैरा उम्मा पहले, मुकर्रिर बाद में, तुम खैरा उम्मा पहले, पीर बाद में, तुम खैरा उम्मा पहले। कान खोल के सुन, ये सारी चीजें बाद में, तुम खैरा उम्मा पहले। अल्लाह ने पहले बना के भेजा है। और मेरे भाई एक बार जरा गलत, एक बात सुनो मेरी, एक बात समझो। कोई भी तवज्जो करना, मिसाल के तौर पर कोई डीएम बच्चों के साथ कंचे खेलने लगे, अंटापिल जो होता है, आप हंसोगे यार इतने बड़े ओहदे का मालिक होकर बच्चों के साथ क्या कर रहा? कौन कौन से खेल होते? लोग कहेंगे यार ये पागल हो गया, इतने स्टार लगने, छोटे बच्चों के साथ खेल रहा। ओ यार उतने स्टार उसके ऊपर नहीं जितने स्टार तेरे लग रहे हैं। वाह बेशक, जिंदाबाद। उसे स्टार हुकूमत हिंद ने दिए हैं, रिटायर होने के बाद उसके स्टार छिन जाते हैं। तुझे स्टार परवरदिगार ने दिए हैं, तेरे स्टार जब तक जिंदा रहेगा तब भी रहेंगे, और मर गया तो तेरे स्टार तेरे कब्र में जाएंगे। सुन ले, मर गया तो कब्र में स्टार जाएगा, मर गया तो कब्र में मदीने का ताजदार आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत, जिक्र शहीद आज़म, मसलक आला हज़रत फैज़ान शाजी, रज़ा कमेटी, नारे तकबीर। गुलफाम डंगे की चोट पर कहता है किसी का स्टार कब्र में नहीं गया, चाहे एसपी हो, एसएसपी हो, चाहे कोतवाल हो, चाहे दरोगा हो, चाहे ऐसा हो, किसी का स्टार कब्र में नहीं गया। मगर सुन्नियो खुश नसीब हो, मरोगे तब भी अपना स्टार कब्र में लेके जाओ। और फरिश्ते पूछेंगे कौन है तू? और नबी की गुलामी का पट्टा डाल के गया होगा तो नबी कहेंगे जानता नहीं, तुम खैरा का स्टार लेके आया है। फरिश्ते जानते नहीं तुम खैरा उम्मा का स्टार लेके आया है। ओ लोगों, तुम्हें अल्लाह ने सबसे बेहतर बनाया है। आज जलसे में मेरी तकरीर सुनने वालों, हर बुरा काम करने से पहले सोचना 100 बार, मेरे मौला तूने मुझे कितना बढ़ाया और मैं कितना घटिया काम करने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ, अगर आपने ये सोच लिया ना मैं कितना बड़ा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, तो शराब के अड्डे खुदा की कसम वीरान हो जाएंगे, जुआ के अड्डे वीरान हो जाएंगे। कम से कम मुस्तफा का गुलाम तो नजर नहीं आएगा। हम कहते हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है, उधर डांस पार्टी हो रही है, उधर नाच रहे हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी है। अगर तू उम्मती है नबी का तो जरूरत है,
अगर कहीं हराम काम हो रहा, जहां तक तेरा हाथ पहुंचे उसे रोक दे, ये ईमान का तकाजा है। आदमी कह रहा हम तो जलसा कर रहे हैं भाई, वहां डांस कर रहे हैं, तो हमें क्या मतलब उनसे है। जहां तक हो सकता था, अगर तेरा कोई रिश्तेदार था नाचने वाला, तेरा कोई दोस्त था, तेरा कोई मिलने वाला था, एक बार उसे समझा था, ओ भाई ये हराम है यार, ऐसे डांस नहीं करना चाहिए, तेरी बात मान लेता तब भी सवाब मिलता, नहीं मानता तब भी सवाब मिलता। तुम्हारा काम है ना। कहीं शादी में डांस पार्टी हो रही है, तुम कहते हो हमें क्या जरूरत है यार, है अगर तेरी वहां रिश्तेदारी है ना, तेरी चलती है तो जबरदस्ती जाकर रोक दे। कहीं कहीं रिश्तेदारी में चलती है कि नहीं चलती है? दामाद की तो बहुत चलती है। मैं गलत कह रहा हूं? अगर दामाद ना जाए तो बारात ना जाए, अगर बहनोई ना जाए तो साले की बारात ना जाए। एक रस्म होती है, आपके यहाँ होती है, पता नहीं होती है, जब साला दूल्हा बन जाता है तो बहनोई उठाता है उसे, होती है नहीं होती है? हाँ वो उठाता है, एक रस्म होती है कि भाई बहनोई उठाएगा, और जब उठाने नहीं आएगा तो उठेगा कहाँ से? बात है कि नहीं है? ये लोगों तुम में सब कोई ना ऐसा नहीं होगा जो किसी का बहनोई नहीं होगा, जिसकी शादी हो गई है और जिसकी नहीं हुई है वो बनेगा। तो कम से कम वहां तो तुम्हारी अथॉरिटी फुल है। अगर तुम्हारी ससुराल में ऐसा हो रहा तो कहना बेटा दूल्हा तो बनोगे मगर उठोगे नहीं, है ना? ये अथॉरिटी मेरे ऊपर है, ये मंत्रालय मेरे पास में है। और अगर कहीं बुरा काम हो रहा है, बाजुओं की ताकत से रोक दिया तो ये एक नंबर का ईमान है। एक नंबर का ईमान है अगर बाजुओं की ताकत से रोक दिया। इस बहनोई को कम मत समझना, अगर इसने रोक दिया अपनी ताकत से, जाओ खबरदार, अगर आज डांस पार्टी हुई तुम्हारे घर में तो ये दामाद ये बहनोई तुम्हारे घर पर नहीं आएगा। मैं ये समझता हूँ इसकी पावर इतनी है कि वो रुक जाएगा। और जब बहनोई बुरा जाए तो फिर उसका क्या करेंगे? बाज तो बहनोई भी बुराया रहता है ना। अल्लाह लोगों जिम्मेदारी है तुम्हारी रोकना। कुरान में अगली आगे कह रहा अल्लाह तअमुरूना बिल मारूफ, तुम भलाइयों का हुक्म देने वाले हो, व तनहौना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकना तुम्हारा काम है। अल्लाह कह रहा बुराइयों से रोकना तुम्हारा काम है, भलाइयों का हुक्म देना तुम्हारा। अब बताओ ये सब मौलवियों को निकालना ने सबको कहा, तो तुम क्या कर सकते हो? तकरीर तो नहीं कर सकते मगर किसी एक दोस्त को तो समझा सकते हो। बात है कि नहीं है? तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मिलने वाला, तुम्हारा रिश्तेदार कोई हराम काम कर रहा, तुम उसे मना कर सकते हो। तुम्हारी बात ना माने, मना करने का सवाब जब भी मिल जाएगा। बात है कि नहीं है? एक बात बताऊं मैं आपको, अल्लाह वालों की शान ये है कि जब बुरा काम हो तो उन्हें तकलीफ होती है, ये उनकी शान है। अगर बुरा काम हो, नौजवानों सुनो, अगर बुरा काम हो और हमें तकलीफ ना हो उस बुरे काम की, तो समझ लेना ईमान हमारे दिल से निकल चुका है। ये आखिरी मंजिल है कि कोई काम गलत हो रहा है और उसे दिल में भी अगर बुरा ना समझो तो फिर समझ लेना ईमान है कि नहीं है। ये तीसरा दर्जा है। दूसरा दर्जा है जबान से मुखालफत करो बुरे काम की। पहला दर्जा है बाजू की ताकत से रोको। दूसरा दर्जा जबान से मुखालफत करो। तीसरा दर्जा दिल में बुरा जानो। क्या करो? दिल में बुरा। अगर दिल में भी हमें बुरा नहीं लग रहा बुरा काम, तो समझ लेना ईमान है कि नहीं है, फिर जायजा लेना, तौबा करना। लोगों एक फाहिशा औरत, फाहिशा औरत का तर्जमा आप जानते होंगे, वो औरत जिसका कैरेक्टर अच्छा ना हो, वो औरत जो अपने जिस्म को बेचती है। एक बस्ती में आ गई, और मालूम है बस्ती किसकी थी? एक अल्लाह वाले की बस्ती थी, एक वली की बस्ती थी। वली का नाम सुनोगे तो मचल जाओगे। वली का नाम है बायजीद बुस्तामी। जरा बोलो सुभान अल्लाह। हम कहते ना हमें क्या जरूरत पड़ी, बुरा बुरा काम उसमें है और हमें क्या जरूरत है? सुन, कुंतुम खैरा उम्मा का मालिक तू है, तो जरूरत है। लगा बायजीद बुस्तामी की बस्ती में एक फाहिशा औरत ने डेरा डाल लिया। लोगों, नौजवान लड़कों को अपने दामे फरेब
फरेब में फंसाती थी और उनका मुंह काला कराती थी। लोगों जरा गौर करना, एक मुरीद आया बयजीद बुस्तामी की बारगाह में अर्ज करने लगा, सरकार आपकी बस्ती में एक फाहिशा औरत ने डेरा डाल लिया है हुजूर। वो नौजवान लड़कों को अपना जिस्म बेचती है, नौजवान लड़के उसके कोटे पर जाते हैं और जाने के बाद में अपना मुंह काला करके आते हैं। बयजीद बुस्तामी ने इतना सुना तो चीख निकल गई। मुरीद ने अर्ज किया, हुजूर रोते क्यों हैं? इसमें आपका तो कोई मैटर नहीं, जाने वाला जाता है, बुलाने वाली बुलाती है, इसमें आपका क्या मैटर है? तो आपकी चीख क्यों निकल गई, आपके आंसू क्यों आ गए? बयजीद बुस्तामी ने फरमाया, सुन, मैदान महशर में मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया, ओ बयजीद बुस्तामी तेरी बस्ती में एक फाहिशा औरत लोगों के ईमान पर डाका डालती थी, तू क्या कर रहा था? तो जवाब क्या दूंगा? तू क्या कर? वाह वाह वाह, हम कहते हैं ना, हमें क्या जरूरत लोगों है जरूरत। जिस दिन तुमने अपनी जरूरत महसूस कर ली, खुदा की कसम बस्तियों से बुरे काम खत्म हो जाए। किसी एक मौलवी के बस की बात नहीं, किसी एक इमाम के बस की बात नहीं, किसी एक पीर की बस की बात नहीं कि मुआशरे से बुराई का खात्मा। जिस दिन सब सर से कफन बांध के आ जाएंगे, या तो बुराई रहेगी या हम रहेंगे, तो इंशाअल्लाह बुराई खत्म हो जाएगी, आप रहोगे। बयजीद बुस्तामी फरमाते, मेरे मुरीद, मेरे रब ने पूछ लिया कि तेरी बस्ती में एक फाहिशा डेरा डाल के बैठी थी, तू क्या कर रहा था? तू क्या कर रहा था? मैं क्या जवाब? मुरीद खामोश हो गया, हुजूर क्या करूं? क्या उसको जाकर के भगाऊं से मारूं? बयजीद बुस्तामी ने फरमाया, नहीं, उसको मारना भी नहीं, अल्लाह अल्लाह, उसको गालियां भी नहीं देना, अल्लाह अल्लाह, उसे तकलीफ भी नहीं देना। यार अल्लाह वालों की शान देख, हम तो बुराई भी रोकते हैं ना, तो गुंडागर्दी से खबर नहीं, यार प्यार से रोको। अल्लाह के रसूल ने जो दावत दी है ना इस्लाम की, खुदा की कसम तलवार से नहीं किरदार से दी है, प्यार से दी है, प्यार से। वो प्यार हमने लाओ। बयजीद बुस्तामी ने फरमाया, नहीं, बस तो इतना पता लगा कि आगे वो उसका बाजार लगने का टाइम क्या है। वो मुरीद गया, जाकर के पता लगाया, पता चल गया शाम के टाइम वो अपने जिस्म फरोशी का धंधा शुरू करती है। शाम के टाइम उसका बाजार लगता, नौजवान आते हैं, उसके जिस्म की बोली लगाते हैं। बयजीद बुस्तामी को पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ने के बाद बयजीद बुस्तामी ने मुसल्ला उठाया, फाहिशा के दरवाजे पे बिछा दिया। कहाँ बिछा दिया? कहाँ बिछा दिया? फाहिशा के, जोर से बोलो, बिछा दिया। आज एक अल्लाह वाला बैठा है फाहिशा के दरवाजे। लोगों, हर आंख से दिखती हुई चीज सच्ची नहीं होती, ये भी सुन लो, आज जुमला जो मैं बोल रहा हूं, हर आंख से दिखने वाली चीज सच्ची, वरना तो आज अल्लाह वाला कहां बैठा है। अगर अंदाजा लगाया जाए तो फिर अंदाजा तो बहुत गलत जगह जाएगा ना। बोलो है कि नहीं है? फाहिशा के दरवाजे पर बैठे, जोहर वहीं पड़ी, असर वहीं पड़ी, मगरिब वहीं पड़ी। फाहिशा ने अपना खादमा को बुला के कहा, जाओ और देखो दरवाजे पे कितने कस्टमर आए हैं, उनकी लिस्ट लाओ। खादमा आई तो देखा एक ही बैठा है, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह, बस बस एक ही बैठा है और कोई दूसरा नहीं है। फाहिशा की खादमा चक्कर में पड़ गई। यहाँ तो शराबी आते थे, यहाँ तो ज्वारी आते थे, यहाँ तो सट्टेबाज आते थे, यहाँ तो होश गुम करने वाले आते थे। ये आज कौन दाढ़ी वाला, टोपी वाला, सजदे वाला, कुरान की तिलावत वाला, तस्बीह वाला, अल्लाह अल्लाह करने वाला आ गया? क्या रास्ता तो नहीं भटक गया? खादमा आई, आके बोली, ओ बाबा आप क्या रास्ता भटक गए? फरमाया, रास्ता हम नहीं भटके हैं, रास्ता तेरी मालिकिन भटक गई है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नगरी में रास्ता वो भटक गई। वाह वाह वाह, हम नहीं भटके हैं।